आज हम पढ़ेंगे गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी। मतलब हम जब प्रकाश का परिवर्तन करा रहे हैं दर्पण से, ठीक है, कोई दर्पण है, मान लो तो दर्पण है, प्रकाश आई, आंखें से टकराई, टकराने के बाद परावर्तित हुई, तो किस दिशा में गई? दिशा में जाने का मतलब धन दिशा कि ऋण दिशा में, ठीक है। हमें ये जानना है कि कौन सी दिशा को हम धनात्मक लेंगे, कौन सी दिशा को ऋणात्मक लेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, चिन्ह पर पाटी बनाते हैं। गोली दर्पण, ठीक है, तो गोली दर्पण कौन कौन से होते हैं? अवतल या उत्तल, ठीक है। कौन कौन से दर्पण गोली दर्पण होते हैं? अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो हम यहाँ पे बनाते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। यही काम हम उत्तल दर्पण से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ये वाली लाइन क्या है? ये वाली लाइन है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ये लाइन कौन सी है? मुख्य अक्ष। और ये क्या है? अवतल दर्पण, ठीक है। ये क्या है? इसका ध्रुव है। ये क्या है? मुख्य फोकस। ये क्या है? वक्रता केंद्र, ठीक है। इधर देखो, पहले ये पता करते हैं इसमें बायां साइड क्या है, दायां। बायां दायां जानते हो ना, लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा? इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेफ्ट है, कौन सा राइट है? तो मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं तुम्हारे सामने, मेरा बायां हाथ ये है, दायां ये है, ठीक है। तो क्या जैसे ये तुमको दिख रहा है उसके हिसाब से इसका ये बायां हो जाएगा और ये दायां? नहीं, ऐसे नहीं, ये गलत। ये ऐसे है, जैसे मेरे पीठ के साइड से, ये वाला दायां, ये वाला बायां। इस वाली साइड को हम क्या कहेंगे? बायां, और इसे दायां, ठीक है। इसके लिए दर्पण के लिए ये वाली साइड क्या होगी? दाईं, और ये बाईं। अब मुख्य अक्ष के ऊपर वाला कौन सा भाग है, नीचे वाला कौन सा भाग है, ठीक है। मुख्य अक्ष के ऊपर वाला भाग ये है, इस वाले भाग को क्या कहेंगे? ऊपर, और इसको क्या कहेंगे? नीचे, ठीक है। अब सुनो, मेन बात ये, इधर भी ये ऊपर ये नीचे। जो दाया होगा, जो दाया वाला भाग होगा, उसको हम धन लेंगे। कैसे लेंगे? धन, प्लस में लेंगे। उसमें जितने भी अंक लिखेंगे, जो भी दूरियां लेंगे, ठीक है, उनको हम कैसे लिखेंगे? धन। और ये जो बाया होगा, इसमें कौन सी लेंगे? बाएं में ऋण, ठीक है। इनमें ये जो दूरियां होंगी, दूर ध्यान रहे, ऐसे वाली दूरियां, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर, ऐसे वाली दूरियां जो होंगी, ऐसे वाली, ये कैसी होंगी? इसमें धन होंगी, इसमें ऋण होंगी, ठीक है। और जो ऊपर होगा मुख्य अक्ष के ऊपर, उसे कैसा लेंगे? प्लस। और जो मुख्य अक्ष के नीचे होगा उसे कैसा लेंगे? माइनस। तो मुख्य अक्ष के ऊपर कोई लाइन ऐसे सीधी जाएगी तो वो धन होगी, कोई लाइन ऐसे नीचे जाएगी तो वो ऋण होगी, जो लाइन ऐसे आएगी वो ऋण होगी, जो लाइन इस वाले में ऐसे आएगी वो क्या होगी? वो धन होगी। इसमें जो ऊपर जाएगी वो क्या होगी? धन होगी। इसमें जो नीचे जाएगी क्या होगी? ऋण होगी, ठीक है। और जो सामने से आएगी वो क्या होगी? ऐसे नीचे से आएगी वो क्या होगी? धन होगी। समझ में आया? ये होती है चिन्ह परिपाटी, ठीक है। इसको बनाओ, फिर आगे बात किया जाए। ठीक है, तो इसको मैं हटा दूं। ठीक, ये हमारे बुक में भी दिया है, बस यहाँ पे लिखा है कि दाईं ओर की दूरी दूरी
धन होती है बाईं ओर की दूरी, ऋण होती है मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर कैसा होता है धन, और मुख्य अक्ष के नीचे कैसा होता है ऋण होता है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा चिन्ह पर पाठी हो गई। ठीक है, अच्छा, और ये हम पहले बात कर चुके हैं, दर्पण का नाम क्या होता है यम और यन, या और क्या हम लिख सकते हैं यम वन यम टू, ये भी लिख सकते हो जो तुम्हें पसंद है, यम वन यम टू या यम और ये लिख सकते हो। ठीक है, ये दर्पण का क्या हो गया नाम। एक छोटी सी बात कर लेते हैं द्वारक। ठीक है, द्वारक ये क्या होता है, ये जो दर्पण है ना, दर्पण ये जितना बड़ा है यहां से लेके यहां तक, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों में से कोई सा दर्पण, ठीक है, कोई सा भी दर्पण, ये जितना बड़ा है इसके पूरे हिस्से को यम से लेके यन तक, यम से लेके यन तक, यम से लेके यन तक क्या कहलाता है दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये क्या है दर्पण का द्वारक है। ठीक है, चलो आगे देखा जाए, इसको हटा दे, बना लिए। तो इसमें क्या लिखा जाएगा पहला पॉइंट, पहला लिखा जाएगा इसमें मुख्य अक्ष के, क्या लिखा जाएगा मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी, लिखो मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी को कैसा लेते हैं धनात्मक, और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी को ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी ऋणात्मक लेते हैं। अच्छा, और दर्पण के ठीक लिखा है, चलो मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी को, ठीक है, धनात्मक लेते हैं। दूसरा, ये मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी को ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, तीसरा, दर्पण के दाईं ओर धन व बाईं ओर ऋण लेते। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे लिए, ये आएगा पेपर में ऐसे, यही प्रश्न पूछेगा, ये प्रश्न हो जाएगा, ये लिख के पूछेगा गोली दर्पण परिवर्तन के लिए चिन्ह पर पाटी को बनाइए, तो वो बनाना होगा, ये 3-4 लाइन। फिर आगे चला जाए, अच्छा अब बात कर लेते हैं, ठीक है, इसी में चिन्ह पर पाटी में ही है, इसके बाहर नहीं गए। ठीक है, दोनों दर्पण बना के देख लेते हैं। अवतल, अब तक तो याद हो गया होगा कौन सा अवतल है कौन सा उत्तल है।
ठीक है, इधर देखो, यहाँ फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये P है, ये M और N, ये M और N, ठीक है। ऐसे ही इसका ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये P है, ठीक है। ये हमारे दर्पण है। अगर कोई वस्तु, ठीक है, मान लो यहाँ पे रखी, समझो ये वस्तु, तो वस्तु की ये जहां पे रखा है वहां पे, वहां से लेकर के दर्पण तक की दूरी, कहां तक की, वस्तु से दर्पण तक की दूरी को U से दर्शाते हैं। किससे? U से, ठीक है। किससे दर्शाते हैं? U से, छोटा u। वस्तु से दर्पण की दूरी को U से दर्शाते हैं। वस्तु से दर्पण की दूरी बराबर U, ठीक है। अब ये वस्तु यहाँ पर रखी है, ठीक है, और सोचो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ उल्टा ऐसे ही बनता है। तो यहाँ पे रखा है तो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिबिंब, ठीक है। वस्तु यहाँ पे है, वस्तु यहाँ पे, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, उल्टे नीचे की साइड बनता है ना, देखो ना, ठीक है, यहाँ बन रहा है A B B डैश A डैश, ठीक है, ऐसे ही बनता है। तो प्रतिबिंब से या दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी V, कितना लिखते हैं हम? V, ठीक है, V जो भी होगी 10 15 20, मान लो ये 10 पे हो तो V बराबर 10, ये 20 पे हो तो U बराबर 20, ऐसे मीटर या सेंटीमीटर जिसमें भी। तो प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी बराबर V, ठीक है। और फोकस दूरी को F लिखते हैं। फोकस दूरी क्या लिखते हैं? F, ठीक है। फोकस दूरी क्या लिखते हैं? F। और दर्पण से वक्रता केंद्र की दूरी क्या लिखते हैं? R। ये दूरी क्या है? वक्रता केंद्र की दूरी क्या है? त्रिज्या तो है, ठीक है, ये F, ठीक है। तो वक्रता केंद्र की दूरी, ध्यान रहे हम दूरी लिख रहे हैं, R हो जाएगी। और फोकस दूरी या, ठीक है। ये इसके लिए भी होगा ऐसे ही। वस्तु अगर यहाँ पर रखी है तो ये दूरी U हो जाएगी, ठीक है। प्रतिबिंब अगर यहाँ बना यहाँ पे तो ये दूरी क्या हो जाएगी? V हो जाएगी। और ये F वाली दूरी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी फोकस दूरी, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई? दूरियां हो गई। कैसे हम लिखते हैं? प्लस माइनस, इस साइड की सारी दूरियां कैसे ली जाएंगी? जो है इधर है बाईं तरफ माइनस, जो ऊपर है प्लस, नीचे है प्लस। नीचे ऊपर है क्या मतलब? जैसे मान लो ये ऊपर की तरफ जा रही थी, इसकी कुछ ऊंचाई होगी ना, ऊंचाई, उसको H से दिखाते हैं, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई कैसे दिखाते हैं? वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को H से दिखाते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये भी तो कुछ ऊंचा होगा ना, अरे भाई कुछ ऊंचा होगा ना, ऐसे ऊपर की तरफ, इधर ऊपर की तरफ कुछ ऊंचा होगा, उसको H, तो ये प्लस में लिया जाएगा। और ये नीचे की तरफ बना है तो इसको H की ऐसे डैश, H और ये डैश होता है, डैश, ठीक है। H डैश बता चुका हूं मैं पहले, H डैश, ये क्या होगा? H डैश। और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। H डैश कैसे हो जाएगा? माइनस। और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर H डैश। हम इस साइड में बता रहे हैं, इस साइड के लिए प्लस में, इस साइड के लिए ये माइनस में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे प्रतिबिंब भी ऊपर ही बन रहा है, वस्तु भी ऊपर है, तो ये भी H प्लस का ही रहेगा, ठीक है। ये वाला हम इसकी बात नहीं कर रहे। और ये भी ऊपर ही बन रहा है तो ये कैसा रहेगा? ये भी
प्लस ही रहेगा, एच डैश दोनों प्लस रहेंगे। इसमें क्या होता है, दोनों प्लस रहते हैं। ठीक है, ये बना लो। ठीक, आराम से इसको देख के समझ, आगे चला जाए। अगली हेडिंग है, ठीक है, हेडिंग है और प्रश्न भी आता है इस पे। अगली जो हेडिंग हम पढ़ेंगे उस पे प्रश्न भी आते हैं, 5 नंबर के आते हैं। क्या, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र व आवर्धन। आवर्धन की अभी बात करते हैं, पहले दर्पण सूत्र की बात कर लेते हैं। तो दर्पण सूत्र अगर हम बनाना तो पहले उसके लिए दर्पण बनाओ। और हम बार बार अवतल ही क्यों बना रहे, उत्तल क्यों नहीं बना रहे? उत्तल थोड़ा सा अटपटा लगता है, इसलिए हम इसको बनाते हैं। कोई इसमें दो राय नहीं, तुम और उत्तल बनाकर भी बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बनाना थोड़ा आसान पड़ता है, जल्दी से बन जाता है, इसीलिए अवतल बनाते हैं। उत्तल बनाने में थोड़ा सा उल्टा बनता है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम कोई सा भी बना लो। ठीक है, अगर हमारी वस्तु यहाँ पे रखी है, इतनी बड़ी वस्तु है, इसकी हाइट h है, तुम्हें जब प्रश्न देगा तो तब समझ में आएगा। ये पहले बनाते चलो और देखते चलो। ये वस्तु की हाइट है, भाई ये वस्तु है मेरी, तो इसकी कुछ हाइट है ना, यहाँ पे मैं रख दूं इस दर्पण के सामने, तो इसकी हाइट है ना, ऊंचाई है ना, तो वही h है। और मैंने मुख्य अक्ष के ऊपर रखा है, नीचे नहीं रखा है। अगर नीचे रखता तो माइनस लिखता, ऊपर रखा है तो क्या रखूंगा, प्लस। तो ये कैसा है, प्लस धन। ठीक है, और ये ऐसे गया तो इसकी दूरी को हमने क्या कह दिया, u। क्या कह दिया, u। इससे एक किरण आई, दर्पण से टकराई और कहां से जाती है, समानांतर आती है, तो फोकस से जाएगी। ठीक है, ऐसा ही होता है। इसको बड़ा कर लेते हैं, तो एक वक्रता केंद्र से ले आते हैं, वक्रता केंद्र को यहाँ कर लो। एक वक्रता केंद्र से ले आते हैं, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटती हैं, ये b, ये a, ये b डैश और ये a डैश। एक किरण ऐसे आती है, लौट जाती है, वक्रता केंद्र से आती है, वक्रता केंद्र पर ही लौट जाती है। ठीक है, तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ बना, कहाँ बना, यहाँ, और उल्टा बना है। देखो यहाँ पे ये ऊपर था तो ये कहाँ गया, नीचे। तो इस दूरी को हम क्या कह देते हैं, जैसे इसको u का, इसको क्या कह देते हैं, v। और फोकस दूरी क्या कहते हैं, ये कहते हैं। सारी दूरी यही पढ़ के आए पीछे। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ ताकि हमारा काम थोड़ा आसान। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बना था, यहाँ बना था। तो ये दूरी कितनी है, v, ये u। देखो दोनों कैसी हैं, ऐसी दूरियां हैं, बाई साइड है, बाई साइड है ना, ये दाया ये बाया, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। ठीक है, और फोकस कैसा है, ये भी कैसा है, माइनस का, तो इसको भी कैसे लेंगे, माइनस के। अब दर्पण सूत्र कैसे लिखते हैं, ये ध्रुव। सारी दूरियां कहाँ से ली जाती है, दर्पण के ध्रुव से ली जाती है। ठीक है ना, ये यहाँ से नहीं लिया गया, ध्यान रहे, यहाँ से नहीं लिया गया, ये यहाँ से लिया गया है, यहाँ से दूरी ली गई है दर्पण के ध्रुव से। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। चलो, यहाँ से लेके यहाँ तक नापा गया है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक नापा गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक नापा गया, ऐसे। ठीक है, लेकिन हम बार बार एक ही लाइन से सबको नहीं दिखा सकते, इसलिए अलग अलग लाइन बना के दिखाते हैं। ठीक, दर्पण का सूत्र लिखा जाता है 1/u। ठीक है, 1/v इक्वल टू 1/f। अब बताओ, इसका चिन्ह बताओ, ये ऐसे है तो क्या होगा, माइनस। इस साइड है ना, बाएं साइड, इसका चिन्ह बताओ, ये भी कैसा है, माइनस। इसका बताओ, एफ का, ये भी कैसा है, माइनस। ये देखो बराबर चिन्ह है बीच में, इधर से माइनस अगर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1/v प्लस 1/u बराबर -1/f।
ये माइनस कट जाएगा, कटता है, कितना मिलेगा 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ये क्या है हमारा दर्पण सूत्र। इसी पे हमारे प्रश्न हल होंगे। क्या है ये दर्पण सूत्र। और इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लो, u और v हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये v और u, तो यहाँ पे v प्लस u एलसीएम लेके देखो क्या आ रहा है, यही आएगा बराबर 1/f। ठीक है, तो 1/f को ऊपर कर दिया अगर, ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ तो ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या uv/v प्लस u। तो f बराबर क्या मिल गया हमें, इतना। ठीक है, ये भी, इस पे भी सवाल लग जाएंगे, इस पे भी लग जाएंगे। ठीक है, ये लिख लो दर्पण का फोकस बराबर इतना होता है। ठीक है, अब हमें अगर कोई कह दे कि फोकस बराबर इतना कैसे होगा, फोकस बराबर तो हम इतना पढ़ के आए हैं। ठीक है, फोकस बराबर तो हम इतना पढ़ के आए हैं, तो इतना भी होता है और इतना भी होता है, v प्लस u बटा के u प्लस uv। ठीक है, ये क्या है फोकस बराबर, समझ में आया, फोकस बराबर ये भी होता है और ये भी होता है। क्लियर है, ठीक, इसको लिखो, फिर आवर्धन पढ़ा जाए। चलो हो गया। अब मैं बात करूंगा आवर्धन का। पहली बात, आवर्धन क्या होता है। आवर्धन वस्तु बिंब व प्रतिबिंब के लंबाइयों या लंबाई का अनुपात। ठीक है, बिंब व प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है, वस्तु का आवर्धन अनुपात आवर्धन कहलाता है। अच्छा, मतलब क्या समझे। पहली बात, हम आवर्धन को यम से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, यम से। यम से दिखाते हैं, छोटे वाले यम से। ठीक, और लिखते हैं ऊपर, क्या लिखते हैं, इसमें ये लिखते हैं लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई नहीं, ऊंचाई की ऊंचाई, लंबाई तो ये हो जाएगी ना, ऊंचाई लिखना है। ऊंचाई क्यों लिख रहे हैं, हमें ये लेना होता है हाइट, ये लंबाई हो गई, हमें लंबाई नहीं लेना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। अब देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, मान लो ये हमारा प्रतिबिंब बना, तो इसकी ऊंचाई है h डैश, ये हमारा वस्तु बिंब है, जहां से प्रकाश आ रही है। बिंब मतलब जहां से प्रकाश आ रही है, बिंब हो किरण, जो वस्तु है उसको हम बिंब कहते हैं। यहाँ पे देखो हमारी बुक में थोड़ा बिंब कंफ्यूजन है। ठीक है, यहाँ पे वस्तु बराबर क्या है, बिंब। ठीक है, और बिंब बराबर हम प्रकाश भी ले सकते हैं कि किरण से। ठीक, तो वस्तु बराबर क्या है, बिंब है, तो वस्तु ही क्या है, एक तरह से बिंब है। ठीक है, चलो, तो प्रतिबिंब ये रहा, बिंब प्रतिबिंब कितना है पहले देख के बताओ, इसमें से प्रतिबिंब है h डैश, कितना लिख दें, h डैश। बिंब कितना है, बिंब की ऊंचाई कितनी, h। ठीक है, दोनों ये प्लस में ये माइनस में दिख रहे हैं, पर हम इसे अभी प्लस माइनस ना लिखें, या लिख भी ले कोई दिक्कत नहीं, अभी प्लस माइनस खुद ही लिख लेंगे हम। ये हो गया, आवर्धन बराबर क्या होता है, h डैश बटा h, यहाँ पे प्लस माइनस हम नहीं लिखते। ठीक है, h डैश बटा h। अच्छा, आगे इसको ना एक और तरीके से, एक और फार्मूला से लिखा जा सकता है।
कौन सी? जैसे यहाँ पे हम बस हाइट ले रहे हैं, ऊंचाई ले रहे हैं ना, हम इसको लंबाई वाले से भी लिख सकते हैं। जो यहाँ पे मैं लंबाई कर दिया उससे भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, यम बराबर एच डैश बटा एच। एच डैश किसकी ऊंचाई है? प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी v। कितनी हो जाएगी? v। ठीक है, प्रतिबिंब कितनी दूरी हो जाएगी? v। और प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी v, और वस्तु बिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? बिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? ठीक है, बिंब की दूरी हो जाएगी हमारे लिए यहाँ पे u। कितनी हो जाएगी? u। और ये दोनों किधर है? ऋणात्मक दिशा में। देखो ये वाली दिशा कितनी होती है? ऋणात्मक। तो यहाँ पे क्या साइन लगेगा? माइनस। दोनों किस दिशा में? ऋणात्मक। तो क्या लिखा जाएगा? माइनस। ठीक है, ये एक फार्मूला ये है। h किसकी क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो उसके लिए आप उसके बदले हम क्या लिखेंगे? उसकी जगह पे बिंब की, प्रतिबिंब की दूरी। और h डैश, h क्या है? h डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो वहां भी लिख दिए। h है बिंब की ऊंचाई, तो उसकी जगह क्या लिखते हैं? u। पर दोनों दूरियां किधर है? बाई साइड में, इसलिए क्या लिखते हैं? माइनस। ठीक है, आगे चला जाए। ये लिख लो, आवर्धन हो गया। ठीक है, दर्पण सूत्र और आवर्धन हो गया, एक साथ आते हैं। ये 5 नंबर में आता है, इतना ही करना होता है। आगे अब देखा जाए बुक में कुछ प्रश्न दे रहा है। ठीक है, कह रहा है यदि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतनी। ठीक है, प्रश्न ये पेज नंबर 187 पर उदाहरण है। ठीक है, क्या है? उदाहरण क्या दिया? किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य, किसी ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल समझ रहे हो? टेम्पो। ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य, पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण लगता है? उत्तल दर्पण। के लिए उपयोग होने वाले, देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाते दे रहा। वक्रता त्रिज्या 3 मीटर हो। कितनी हो? 3 मीटर हो है। वक्रता त्रिज्या बराबर 3 मीटर है। ठीक है, यदि एक बस दर्पण से, यदि एक बस दर्पण से 5 मीटर दूरी पर है, यदि एक बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज बताएं। ठीक है, जैसे टेम्पो चला रहा है, समझ रहे हो? टेम्पो चला रहा है और शीशे में देख रहा है कि उसके पीछे एक बस वाला है, और वो असल में उससे 5 मीटर पीछे, असल में। पर ये दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। तो उसे कैसा दिखाई देगा? ठीक है, प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब की स्थिति, साइज व प्रकृति। बताएं। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है, स्थिति, प्रकृति और साइज व प्रकृति। ठीक है, तो पहले हम बना लें कैसा बनेगा। ये हमें बनाना है उत्तल, और उत्तल दर्पण ऐसा बनेगा। उत्तल दर्पण, ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये ध्रुव हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा।
और कह रहा है कि जो वस्तु है मतलब ट्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो वक्रता त्रिज्या दे रहा है 3 मीटर, तो यहां से ये दूरी हम लिख लेते हैं, ये वाली दूरी फोकस को, यहां से लेके ये दूरी कितनी है, ये दूरी है वक्रता केंद्र से पोल तक की दूरी है 3 मीटर। ठीक है, ये दूरी दिया है हमें 3 मीटर, आर बराबर ये आर बराबर हो गया 3 मीटर। ठीक, अब कह रहा है यदि बस दर्पण से मीटर दूरी पे, तो ये बस क्या है हमारे लिए, वस्तु है बस, बस क्या है, यही बिंब है हमारा। ठीक है, बस क्या है हमारे लिए, बिंब है। और इसकी दूरी को हम कैसे लेते हैं, वस्तु की दूरी कितनी होती है u, दर्पण से वस्तु की दूरी कैसी होती है u, कितना लिखते हैं, इसे कितना लिख दे u, ये कितना दूर है 5 मीटर, कह रहा है ना दर्पण से कितने दूर पे है, दर्पण से 5 मीटर दूरी पर है। अब ये दो चीज हमें दिया है, एक r दिया है और u दिया है, क्या क्या दिया है यहाँ पे लिखो, दिया है r बराबर 3 मीटर, ठीक है, और u बराबर 5 मीटर। r दिया है, पर हमारा फार्मूला क्या होता है, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, पर हमें क्या चाहिए f, तो हम यहाँ से f निकाल ले, f बराबर कितना होता है, f बराबर होता है r/2, 3/2 कितना मिलेगा 1.5 मीटर, समझ में आया, कितना मिलेगा 1.5 मीटर। अच्छा, अब इनमें मान रख दो, मान रखने पर, मान रखने पर इसमें मान रखो 1/u, u कितना है 5 मीटर, v निकालना है, v हमारे पास नहीं है, v नहीं रहा है, v तो निकालना है, और ये कितना है, इसको ना काटो, इतना ही रहने दो 3/2। ठीक है, यह बराबर क्या लिखे 3/2, यह नीचे है ना तो नीचे लिखा जाएगा, देखो ये समझ लो, यह नीचे है तो नीचे लिखा जाएगा 3/2, तो ये कहाँ चला गया है ऊपर, तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया, ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/3। अच्छा, अब यहाँ हो गया 1/5 मीटर में, ये मीटर में लिखने दो, और प्लस 1/v इक्वल टू 2/3, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, इसके आगे मैं यहाँ से लगाता हूँ, देखो अब एक काम करो, इसको इसको उठा के इधर ले आओ और इसको यहाँ ले आओ। ठीक है, 1/5 माइनस 2/3 बराबर 1/v, इतना हो जाएगा भाई, इधर आएगा, और ये इधर उधर प्लस था तो इधर आके ये भी क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, दोनों साइन बदल गए। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना मिलेगा 15, 3 5 15, यहाँ पे कितना मिलेगा 3, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, कितना आ जाएगा 15, ये 10 हो जाएगा, बराबर -1/v। ठीक है, इसको फिर से काटो, कितना आ जाएगा, इसको काटो कितना मिलेगा, ये मिलेगा -7, -7/15 बराबर -1/v, ये कट गया। ठीक है, क्या हुआ, कट गया। ठीक, अब इसको उल्टा कर दो, क्या करो उल्टा, v बराबर 15/7, इसको काटो कितना मिलेगा 7 दूनी 14, एक मिनट, हम लोग कहीं कुछ गलती की है क्या, अच्छा हाँ, u हमें माइनस में लेना था, इधर की दूरी कैसी होती है माइनस, ये हमें कैसे लेना था माइनस, ये हमारा प्लस, लेकिन ये हमें कैसे लेना था माइनस। ठीक है, इसको कर दो माइनस, यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, ये माइनस रहेगा तो ये क्या होगा माइनस। ठीक है, तो जब वो माइनस होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये -3 और -10 जोड़ के कितना हो जाएगा -13। अब उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, यहाँ पे आएगा 13/15। ठीक है, तो ये 15 बटा क्या हो जाएगा 13, उल्टा होगा 15/13। अब इसको काटोगे तो 1 बचा 2, 3 26, 13 कम 13 1, फिर कितना बचा 13 कम 13 बच गया कितना 7, 13 5 65। ठीक है,
तो बिंब कितना दूर है, 1.15 मीटर। मतलब प्रतिबिंब इधर कहीं बन रहा है, ये देखो यहाँ पे। फोकस कितना आया था हमारा, फोकस आया था 1.5 आया था मीटर, ये आया था ना यहाँ पे 1.5 मीटर। तो फोकस इतना दूर है, ये देखो ये प्लस में बन रहा है, मतलब इस साइड बन रहा है। अगर माइनस में बनता तो इस साइड बनाते। अगर यहाँ माइनस आया होता तो हम इधर बनाते हैं, लेकिन ये प्लस आया तो हम किधर बनाएंगे, इधर। बाई साइड दाई साइड क्या होता है, प्लस होता है, तो हम इधर बनाएंगे इसको। तो v कहाँ बन रहा है हमारा, ऊपर यहाँ पे बन रहा है। और इधर जितने भी बनते हैं ऊपर बनते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कितने बन रहा है, 1.15 पे। देखो ये इससे कम है ना, ये वाला इससे कम है, इसलिए इसको यहाँ बनाया जा रहा है। और हम देखे भी हैं ऐसा ही तो होता है, सब फोकस के पहले ही तो बन रहे थे। कहाँ से लेके, अनंत से लेके दर्पण के ध्रुव तक। देखो पीछे जो बनाया होता है दर्पण दूसरा वाला, उसमें देखो सब कहाँ बन रहा है, फोकस पे ही तो, यहीं पे तो बन रहा है। तो ये भी यहीं बनेगा, ठीक है, एकदम सही है। बना लो, एक बार और लगा लो ढंग से इसको। क्या क्या दिया था, यू दिया था, बस यहीं पे हमको ये क्या लेना होगा, माइनस। क्यों, दाएं तरफ की सारी दूरियां, बाएं तरफ की सारी दूरियां कैसी होती है, माइनस। इधर कितनी होती है, प्लस। वो ये माइनस नहीं लिए थे तो हमारा उत्तर थोड़ा सा उल्टा आ रहा था। जब यहाँ पे माइनस ले लिए, ये माइनस ले लिए, तो क्या आ गया, सही आंसर आ गया। ठीक, अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। अगला सवाल देखा जाए क्या दिया। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल से ऐसे, मैं बना देता हूँ, ठीक है, फिगर। ठीक है, क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस, 15 सेंटीमीटर। ये जो इसका फोकस है वो 15 सेंटीमीटर है, और ये दर्पण है अवतल। एक काम करते हैं, हम अभी सभी चिन्ह लिखते चलते हैं। माइनस का 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, क्योंकि इस साइड है तो माइनस का 15 सेंटीमीटर। दूसरा से 25 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का बिंब है, तो 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है, इतना होगा। इतना बड़ा वस्तु है हमारी, ठीक है, और इसकी दूरी दे रहा है, कह रहा है ये 25 सेंटीमीटर दूर है। कितना दूर है, 25 सेंटीमीटर दूर है। अब एक हमें ये नहीं पता वक्रता केंद्र कितना दूर है। वक्रता केंद्र पता करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, वक्रता केंद्र पता करने के लिए f बराबर r/2 से r बराबर 2f बना लेंगे, बन जाएगा। और यहाँ पे 15 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 15 सेंटीमीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर। तो हमारी वक्रता त्रिज्या कितने दूर है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दूर है दर्पण से, 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर निकाल लिए, तो r बराबर कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये u बराबर है 25, तो u बराबर 25 से कितना लेंगे, माइनस का 25। ये h है, h बराबर 4 है, तो प्लस का 4 ही रहेगा। क्यों, ऊपर है, नीचे होता तो माइनस का 4। अच्छा, अब देखते हैं, पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज बताना है। वही प्रकृति कैसी है और साइज कितना है, ये साइज हमसे पूछ रहा है, ठीक है, ना कि वस्तु की दूरी। हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, पहले देखो क्या क्या दिया है। u दिया है -25 सेंटीमीटर, f दिया है -15 सेंटीमीटर, ठीक है। v निकालना है और साइज निकालना है, प्रतिबिंब की साइज मतलब h डैश निकालना है, ठीक है, h डैश। तो पहले हम ये निकालेंगे तब जाके हमारा h डैश निकलेगा, समझ रहे हो। जब तक हम ये नहीं निकालेंगे तब तक हमारा h डैश नहीं निकलेगा। तो क्या करें, 1/v u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। वैल्यू रख दो, मान रखो 1/-25 प्लस 1/v बराबर 1/-15। इसको हल करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो 1/-25 प्लस 1/15, ये इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये इधर क्या हो जाएगा, माइनस। एलसीएम देखो 25 और 15 का एलसीएम कितना होगा,
25 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 75। कितना होगा? 75। तो ये 25 तिहाई 75 3 बार में कटेगा तो माइनस का 3 और प्लस ये 5 बार में कटेगा तो 5 बराबर -3 बटा। ठीक है, ये कट जाएगा, मिलेगा माइनस का 2 बटा 75। समझ रहे हो? 2 बटा 75 मिलेगा। कोई चिन्ह छोड़ रहे हैं क्या हम लोग? किस सवाल में कुछ लिखने में? नहीं, सब तो ठीक है। ठीक तो है। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो यहां से 1/v ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे लगा ले, क्या होगा? v बराबर, उल्टा कर दो दोनों को, v बराबर मिल जाएगा माइनस का 75 बटा के 2 और होता है कितना ये 37.5। तो माइनस का कितना मिला? 37.5। और माइनस का किधर होता है? दर्पण के इधर और नीचे साइड। तो मतलब हमारा प्रतिबिंब कहीं इधर बनेगा। ये 30 है ना, तो 37 यहाँ पे होगा और बड़ा बनेगा। यहाँ पे बन रहा है कितने दूर पे? 37.5। इतनी दूरी बन रहा है, यहाँ से ये दूरी इतनी है। ठीक है, मतलब v बराबर इतना मिला। समझ में आया? इतना मिला, यहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो हमारा प्रतिबिंब इतना दूर बनेगा और ये होता भी है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। देखो ये बीच में तो है इन दोनों के, तो बड़ा बनता है। वस्तु से कैसा बनता है? बड़ा। देखो वस्तु से बड़ा और दूर बनता है, तो दूर भी बन रहा है। ठीक है, ये तीसरा वाला या चौथा वाला केस है। अच्छा, अब हमें जो निकालना है वो ये नहीं, हमें ये निकालना है एच डैश। एच डैश कैसे निकालेंगे? एच डैश यम बराबर क्या होता है? एच डैश बटा एच बराबर -v बटा u। ये फार्मूला लिखवाया हूं। यहाँ हमें यम की जरूरत नहीं है, हमें बस इतने की जरूरत है। हम इतने से ही काम कर लेंगे। ठीक है, इस वाले फार्मूले से हम एच निकाल लेंगे। तो यहाँ देखो एच डैश बराबर क्या हो जाएगा? इस एच को इधर भेज दो, कितना मिलेगा? -v एच बटा या hv बटा u। इन सब के मान हमारे पास है। एच बराबर हमारे पास है, एच बराबर है 4 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे लिख दो -4 गुणे v अभी हम निकाले हैं, v अभी हम निकाले हैं कितना? 37.5। ठीक है, और बटा u कितना है? u है 25। ठीक है, u कितना है? 25। इसको हल करो और देखो कितना आ रहा है। ठीक है, इसको हल करके देखो कितना आ रहा है। कितना आ जाएगा बताओ? यहाँ पे ये वाला भी चिन्ह माइनस लेंगे हम। क्यों लेंगे माइनस? क्योंकि ये किधर है? नीचे। ठीक है, और ये वाला भी माइनस लेंगे, नीचे नहीं मतलब पीछे है, बाईं साइड है। दोनों किस साइड है? बाईं साइड। तो कैसा लेंगे? माइनस। और ये वाला कैसा लेंगे? माइनस, क्योंकि यू भी किधर है? बाईं साइड। तो बाईं साइड जो भी होगा हमको कैसे लेंगे? माइनस। ये माइनस कट जाएगा, फिर भी एक माइनस बच जाएगा। अच्छा, इनका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? देखो 75, पहले इसको 2 से गुणा कर दो तो 75 हो जाएगा। 4 से कर दोगे तो 150 करके देखो, ये आएगा 150। ठीक है, इसका पूरे का गुणा करोगे तो 150 आएगा, भागे 25 और साइन माइनस का बचा हुआ है, एक माइनस ये वाला बचा हुआ है, तो माइनस इसको काटोगे 25 छक्का 150, तो माइनस का 6 सेंटीमीटर। सब किसमें थे? सेंटीमीटर में। तो ये कितना बड़ा आएगा? 6 सेंटीमीटर। देखो ये 4 सेंटीमीटर था और ये एच डैश कितने का हो गया? 6 का। तो वस्तु से बड़ा भी है और वस्तु से दूर, मतलब दूरी भी बन रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारे 2 सवाल। इसको आप लोग एक बार और से लगा लीजिए खुद से, समझ में आ गया। आज इतना ही करते हैं, इसके आगे कल अगले लेक्चर में करेंगे।